चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में अपडेट जानकारियां लेंगे। आज 1 मई 2023 से नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं, इसके बारे में भी डिटेल खबरें देखेंगे। छोटा सा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको इसमें मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज 1 मई का दिन है और हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। आज के दिन को हम लेबर डे, मई दिवस, श्रमिक दिवस आदि नामों से भी जानते हैं। यानी किसी भी देश के विकास में वहाँ के मजदूर का सबसे बड़ा योगदान होता है और ऐसे में आज का ये दिवस मजदूर भाई बहनों के हक की लड़ाई और उनके प्रति सम्मान भाव, उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद करने का दिन है। मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। श्रमिकों के सम्मान के साथ ही मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के उद्देश्य से भी आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, ताकि मजदूरों की स्थिति समाज में मजबूत हो सके। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हर कार्य क्षेत्र जो है वो मजदूरों के परिश्रम पर ही निर्भर करता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। पहली बार मजदूर दिवस 1889 में मनाने का फैसला लिया गया था। इस साल मजदूर दिवस 2023 की थीम सकारात्मक सुरक्षा और हेल्थ कल्चर के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करना है। मजदूर किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक का बटन देकर सपोर्ट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का पहला बड़ा अपडेट जो आप देख पा रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब सभी राज्य मनाएंगे एक दूसरे का स्थापना दिवस। केंद्र सरकार ने यह बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। यानी इस निर्णय के तहत आज 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस देश भर के राजभवनों में मनाया जाएगा। 20 राज्यों और सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसकी पुष्टि की है। अब देश के सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाएंगे। सूडान से निकाले गए 2800 से ज्यादा भारतीय 8 बैच में 2300 सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। एयरफोर्स और नेवी मिलकर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। सूडान में जारी लड़ाई और इसी बीच सरकार भारतीयों को वापस लाने में प्रयासरत है। अमेरिका ने भी अपने लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया है। रिलायंस के पंपों पर अब आपको पहले से सस्ता पेट्रोल मिलेगा। मुकेश अंबानी की कंपनी ने यह बड़ा फैसला लिया है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। वहीं श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी भूचाल आने वाला है। अफगानी मुद्रा की चाल बिगड़ गई है। यानी श्रीलंका और पड़ोसी पाकिस्तान के बाद अब तालिबान शासित अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भी भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले कई महीनों से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अफगानी मुद्रा में गिरावट का दौर जारी है। देशद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। केबीसी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। खुद अमिताभ बच्चन जी ने इसकी घोषणा की है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर जानकारी दी है। मोबाइल फोन से SMS के जरिए भी आप केबीसी 15 का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको जानकारी दिखाई गई है। इसके अलावा सोनी लिव के जरिए आप केबीसी 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नगरीय निकायों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। सीएम ने आदेश जारी कर दिए हैं। यानी यूपी में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मई से सभी राज्यों में होगा किसानों का आंदोलन। एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जमा हुए किसान संगठनों ने फिर से आंदोलन करने का फैसला लिया है। 26 मई से लेकर 31 मई तक देश के सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन होगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ धामों में डिजिटल भुगतान पर आप सावधान रहें। ठगों का नया प्लान आपको हैरान कर देगा। QR कोड पर एक्शन लिया जा रहा है। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ठगने का ठगों ने एक नया तरीका निकाला है और ठगों के ठगी का ये नया तरीका जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मामला सामने आने पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए QR कोड को हटा दिया है। मतलब दोस्तों, बदमाश लोगों ने QR कोड लगा दिया और उनके खातों में वो दान लेने लगे। मामला सामने आने के बाद ऐसे QR कोड को हटाया गया। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में यात्रियों का हुजूम उमड़ा है। सोनप्रयाग में 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। और वैसे आपको मालूम ही है, फिलहाल पंजीकरण पर 3 मई तक रोक लगी हुई है। खराब मौसम को देखते हुए शासन ने केदारनाथ धाम के लिए पंजीकरण पर लगी रोक को 3 मई तक बढ़ाया हुआ है। और ऐसे में अधिकांश यात्री 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ का पंजीकरण करवाकर इन धामों की यात्रा पर जा रहे हैं। फिलहाल केदारनाथ यात्रा पर जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को अब 3 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। इंश्योरेंस न्यूज अपडेट आ रहा है। सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया। बीमा कंपनियों को अब हर हाल में करना होगा ये काम। आज के दौर में इंश्योरेंस होना काफी जरूरी है और
और इंश्योरेंस के जरिए लोग मुश्किल समय में आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशा निर्देश तय करने को कहा गया है। वहीं पीएम मोदी के मन की बात की बड़ी बातें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड में खास अंदाज में लोगों से रूबरू हुए। भारत से लेकर लंदन और अमेरिका तक इस खास एपिसोड का प्रसारण हुआ। करोड़ों लोग पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री जी ने इस दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर कश्मीर के मंजूर और हरियाणा के सुनील जगलान तक का जिक्र किया है। पर्यावरण से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अमृत काल तक की बात कही है। कर्नाटक में आज बीजेपी जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। युवाओं और छात्राओं के लिए खास प्लान भी देखने को मिल सकता है। पंजाब में आज सोमवार को छुट्टी का ऐलान हुआ है। बंद रहेंगे स्कूल और सरकारी दफ्तर। दरअसल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। दिल्ली पुलिस ने सभी 7 महिला पहलवानों को सुरक्षा दी है। सभी को एक पीएसओ 24 घंटे साथ रहेंगे। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज कराने वाले नाबालिग पहलवान समेत सभी पहलवानों को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। इनकम टैक्स ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जारी कर दिए हैं। कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। वहीं दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। तुगलकाबाद किले की जमीन पर बनी 1248 अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है। यानी राजधानी दिल्ली में रविवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। अतीक अहमद का सट्टा कनेक्शन भी सामने आया। अवैध वसूली का पैसा ठिकाने लगाया जाता था। माफिया अतीक अहमद के केस में STF की जांच जैसे जैसे सामने बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने 8 लाख नई EVM का ऑर्डर दिया है। 2024 की तैयारियों की रफ्तार तेज हो गई है। बड़ी खबर, पूरे हफ्ते शेयर मार्केट में तेजी का सबसे अधिक फायदा रिलायंस और SBI के निवेशकों को हुआ है। बड़ी खबर है, गठिया जूते चप्पल बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी। 1 जुलाई से नया नियम लागू होने जा रहा है। देश में 1 जुलाई से फुटवियर के लिए BIS स्टैंडर्ड लागू होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी बड़ी खुशखबर आ रही है। अनुबंध और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित, अधिसूचना जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 मार्च तक 2 साल का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले हजारों कर्मचारियों को नियमित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। फ्रांस और अमेरिका के बाद अब जापान ने भी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दी गई है। चीन से जुड़ी बड़ी खबर, चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड दुनिया भर में सस्ता स्मार्टफोन बेच रहे हैं, लेकिन खुद उनके चीन देश के लोग चाइनीज स्मार्टफोन को पसंद नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से अब चीन में स्मार्टफोन का धंधा मंदा हो चला है। चीन में पिछले 1 साल में स्मार्टफोन बिक्री में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। चाइनीज लोग यानी चीनी लोग चीन में स्मार्टफोन के मुकाबले एप्पल फोन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि एप्पल चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। लुधियाना में गैस लीक हो गई और इस वजह से 11 मौतें हो गई हैं। पंजाब में लुधियाना के ग्यासपुरा में रविवार सुबह गैस लीक होने से 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि शुरुआत में ये कौन सी गैस थी, शाम 6 बजे तक तो इसका पता ही नहीं चल पाया था, लेकिन रात को अपडेट मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आई जिसमें यह बताया गया कि फैक्ट्री से नहीं बल्कि किराने की दुकान से गैस लीक हुई थी और ऐसे में कई लोग बेसुध हो गए जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। कई लोग तो अभी भी बेसुध हालत में है। गैस लीक होने से इलाके में हाहाकार मच गया। वहीं महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी शहर में बीते दिन ढही 2 मंजिला इमारत के मलबे से रविवार को 3 और लोगों के शव बरामद किए गए। हादसे में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में 2 मंजिला मकान गिर गया था जिसमें अब तक 6 लोगों की जानें जा चुकी है। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को भी दे न्यूनतम वेतनमान, अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, सेवा प्रदाता एजेंसी के जरिए रखे गए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतनमान देने की कानूनी बाध्यता की जिम्मेदारी से राज्य सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती है। वही दोस्तों, ATM से लेकर GST के नियमों तक 1 मई से 4 बड़े बदलाव तो आपको देखने को मिलेंगे। 1 मई 2023 से कई नियम बदल रहे हैं जो आपकी जेब पर असर डाल सकते हैं और इसको लेकर आज आपको एक स्पेशल वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें ये बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। अप्रैल का महीना बीत गया और अब आज सोमवार से मई महीने की शुरुआत, और शुरुआत में कुछ बड़े बदलाव जो आपके खर्च से जुड़े हुए हैं। कुछ नए नियम है। म्यूचुअल फंड KYC कराना अब जरूरी हो जाएगा। GST के नियमों में भी आज से बदलाव होने जा रहा है। अब 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के अंदर ट्रांजैक्शन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर अपडेट आपको नए वीडियो में मिलेगा। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए भी आज से बड़ा बदलाव है। ATM से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में बदलाव का ऐलान हुआ है जो 1 मई से आज से लागू हो जाएंगे। PNB के ATM से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है तो फिर ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक की ओर से 10 रुपए के साथ GST जोड़ कर लिया जाएगा। वहीं मोबाइल कॉलिंग का आज से नियम बदल जाएगा। 10 डिजिट वाले नंबर से अब आपको कॉल नहीं आ पाएगी। जो प्रमोशनल कॉल होती
होती है मार्केटिंग की, कंपनियों के प्रोडक्ट की। ऐसे फर्जी कॉल अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ट्राई मई से ही ऐसे 10 डिजिट वाले नंबर को बंद करने वाली है। प्रमोशनल कॉल्स आपको परेशान नहीं करेंगे। वही दोस्तों वेदर अपडेट भी आ रहा है। अगले 3 दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात होने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी ओलावृष्टि की संभावना है। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.